ये करीब 1 बजे की बात है, 12:30 1 बजे की बात है रात को। मैं बैठी हुई थी, स्टेज के लिए रेडी थी। मेरे पापा आते हैं और मेरे पापा ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि इन्होंने तो बेटा ये चेन, ये अंगूठी, ये सारा कुछ उठा के फेंक के मारा। लड़के ने अपनी चेन तोड़ी। उसने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आपने हमारे जो 2 हमारे लड़कियों के जो हस्बैंड है, जो दामाद है हमारे, उनका नहीं दिया, हमारे बड़े लड़के का आपने कुछ नहीं दिया, ना हमारी मानतान करी, आपने पूरे बिरादरी में हमारी बेइज्जती कर दी। और फिर उसके बाद में अंदर आके उन्होंने हमें ये कहा कि आपने पैसे दिए और ना आपने गाड़ी दी जिसकी बात हुई थी। उसके बाद पूरी रात सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे तक मेरे फादर, मेरे ताऊ और मेरा ब्रदर और मेरे एक और ब्रदर हैं, वो तीनों चारों इनके पैर पकड़ते रहे और ये लात मार मार के उनको, लिटरली लात मार मार के उनको कहते रहे, कहते नहीं मानते, नहीं मानेंगे, फेरे तब होंगे जब आप हमें ये उठा के दोगे। और जो ये लड़का, जो मैं ये फेसबुक पे देख रही हूँ, जो ये कह रहा है कि लड़की एग्री कर रही है मेरे साथ शादी करने को, मैं उसके साथ कोई एग्री नहीं कर रही हूँ। जो इंसान आज मुझसे दहेज मांग सकता है, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट एंड आई एम डूइंग PhD इन लॉ। अगर मैं एक लॉयर होकर मेरे साथ ये सब कुछ हो सकता है, तो आप सोच के देखो एक नॉर्मल आम लड़की जिस बेचारी को कुछ पता भी नहीं होता है, जिसको लॉ के बारे में नहीं पता होता है, उनके साथ में क्या हो सकता है और क्या होता होगा। लड़के ने कहा कि मैं तो दहेज के खिलाफ हूँ। सर सब कहते हैं, अगर वो मुझे ये कह रहे हैं, अगर वो मेरे फादर को ये कह रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, आप ऐसे मत दो, आप कैश दे देना, उसका मतलब क्या होता है सर, आप मुझे बता दो। एक दावा वो ये कर रहा है मुझे ड्राइविंग ही नहीं आती है, मैं गाड़ी की उसने मुझसे कहा कि आप ड्राइविंग सीख लो। ये बात उन्होंने बोला, मुझसे कहा कि आप ड्राइविंग सीख लो। इसका क्या मतलब होता है, आप मुझे ये बताओ। कोमल जी ऐसी कोई बात हुई, आपने अप्रिशिएट किया? मैंने उनको कोई अप्रिशिएट नहीं किया। आप उनसे पूछो, कभी मेरी उनसे कभी व्हाट्सएप पे बात हुई, उन्होंने बोला कि अगर मुझे गाड़ी चाहिए होती उनके पास में कोई रिकॉर्डिंग हो, उनके पास में कोई मैसेज हो के मैंने उनको कभी ऐसा बोला, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। नहीं, ये अरेंज मैरिज है। उन्होंने बोला रिबन काटने के टाइम पे मेरी 1 मंथ की सैलरी की डिमांड की है, 1 मंथ सैलरी 90,000 है मेरी, और ये वो डिमांड हो जाती है। मैडम, आपके घर में शादियाँ हुई है कभी? मैडम नहीं, आप बताइए। ये कैमरा मैं आपकी तरफ पकड़ के पूछ लेती हूँ, आप मुझे आप ये बताओ कि आपके घर में शादी हुई है कभी? रिबन कटाई क्या चीज होती है? रिबन कटिंग कौन सी सेरेमनी होती है? उस पे सालियां खड़ी होती हैं, खड़ी होती हैं कि नहीं होती हैं? ये डिमांड होती है मैडम, खड़ी होती हैं कि नहीं होती हैं? ये डिमांड होती है मैडम, ये शगुन होता है। हमने अपनी तरफ से शगुन दिया, उन्होंने तो वो भी एक्सेप्ट नहीं किया। इनकी जो मेरी होने वाली ननंद है, उनके हस्बैंड ने ये कहा मैं दिल्ली पुलिस में हूँ, जल्दी जल्दी फैसला करो क्या करना है। और वो गाड़ी कहाँ है जो बाहर खड़ी होनी चाहिए थी, कहाँ है वो गाड़ी? जब हमने पुलिस वालों को बुलाया, कहता 2 मिनट में बेल करवा लूंगा। करवाओ जो करवाना। बिल्कुल जॉब करती हूँ मैं, लीगल एडवाइजर हूँ, लीगल असिस्टेंट हूँ, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंचकुला में। ये लिखे हैं, अगर उन लोगों के साथ भी यही होगा, उन लड़कियों के साथ भी यही होगा। और सर CM सिटी में ये चीज़ हो रहा है। मैं तो कहती हूँ उन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। वो आपके यहाँ पे खड़े होकर झूठी ये गवाही दे रहा है यहाँ पे कि लड़की मेरे साथ एग्री कर रही है शादी करने के लिए। मैं कोई एग्री नहीं कर रही हूँ, मैं दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। कितना कैश मांगा था इन्होंने कहा था कि सामान का आप हमें पूरा कैश दे दो। गाड़ी किया इन्होंने हमें बोला था, फॉर्च्यूनर, कोई भी बड़ी गाड़ी आप हमें दे दो। हम एट द मोमेंट नहीं अरेंज कर पाए। ये भी सुना है इन्होंने सर वहाँ पे बैठ के ये बोला कि वो 20 लाख और उस फॉर्च्यूनर गाड़ी का क्या हुआ जो आप हमें देने वाले। मेरे फादर एक फार्मर हैं, यूपी में सर बागपत जिला पड़ता है सर हमारा। वहाँ पे पिछले कम से कम भी 7-8 सालों से सर वहाँ पे किसानों को गन्ने का पैसा नहीं मिला है। उसमें क्या होता है कि अगर किसी लड़की टाइमली नहीं मिलता है, और अगर किसी लड़की किसी के घर में शादी है तो आप अपनी लड़की की शादी का कार्ड आप वहाँ पे दिखाइए और वो आपको कैश दे देते हैं। वहाँ पे दिखाना होता है एक जगह। वहाँ पे मेरे फादर एक्चुअली मेरे कार्ड यहाँ पे छपे थे जिस पे यहाँ का करनाल का एड्रेस था, क्योंकि मैं बचपन से यहीं पे ही रहती हूँ। मेरे फादर वो लेके गए और वो एट ए टाइम रिजेक्ट हो गया। मेरे फादर ने परसों ही मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। कितने अमाउंट? 2 लाख अमाउंट मेरे फादर ने ट्रांसफ़र करी है कि ये अभी लमसम ये वाली अमाउंट मतलब हम कुछ सामान के लिए रख लेते हैं। तो अब आप बताओ, जब वो इतना करें जो हमें एट ए टाइम नहीं मिला, हमने मेरे फादर ने उनको रिक्वेस्ट भी किया कि जी सुबह तक का, कल तक का आप वेट कर लो। लड़के ने खुद, तुम्हारी बहन आएगी, तुम्हारी फिर से आएगी, उसको दे देना,
और वो फिर भाई को बीच में लेके आ गया, क्योंकि भाई से पहले ही थोड़ा सा उसका हो गया था, तो भाई का नाम बीच में डाल दिया, इसको चेन देना, ये उसको सारे चेन। आरोप लगा रहे हैं। हम पैर पकड़ते रहे। A to Z पैर तो मैंने पकड़ा है, अच्छा, पैर मैंने पकड़ा था दोनों का, उसके ताऊ का भी और उसका पापा का भी मैंने पकड़ा था। मान्य नहीं। सर ऐसी क्या क्योंकि वो क्या उनके दिमाग में ये घुस गया कि ये अभी तो पैर पकड़ लेगा, शादी होने के बाद तंग ऐसी करेगा। वजह क्या रहेगी इतना अरे बखेड़ा तड़के शुरू बोलने हुआ? लग रहे हैं मेरे यार बालन है। यही तो वजह चल बता तड़के दूंगा। बोला बहुत बहुत। मतलब बात बढ़ गई। हाँ, वो बहुत बढ़ा दी कि बहुत एग्जैगरेट कर दिया कि तुम तो ये कर दोगे, तुम तो मारपीट करोगे, ऐसा। मैं उनको समझाया कि ये तो मेरी जिम्मेवारी है, तो बोले नहीं नहीं। मैं बोला कि मैं तो नहीं करने वाला हूँ, तो बोले नहीं नहीं तुम्हारी माँ करेगी, तुम्हारी सिस्टर्स करेगी। तो मैं बोला कि मैं तो दूसरी जगह रहता हूँ ना, तो लड़की या तो वहाँ जाएगी या जहाँ पे वो है वहीं पे जाएगी, मेरे पेरेंट्स के पास नहीं रहेगी। वो बोले नहीं तुम्हारे पेरेंट्स तो आएंगे कभी कभी घर में। तो मैं बोला उसकी ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो बोलता है कि ऐसे कैसे तुम जिम्मेदारी ले सकते हो। तो उसी में फिर इसका तो कोई जिम्मेदारी मैं कैसे बताऊँ। मैं बोल दिया भाई मेरी जिम्मेदारी है, अगर मेरी माँ मेरा पापा कुछ भी बोलेंगे तो मैं उसको लेके अपने जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ चला जाऊँगा, वो मिलेगी नहीं पेरेंट्स से, तो हो गया। तो इन्होंने एलिगेशन लगाए है। एलिगेशन का मैं बताता हूँ, गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। एलिगेशन का मैं बताता हूँ। ये तो हो गया, ये पंगा था। तो उनको दिमाग में ये घुस गया कि ये लड़का हमारे ये परिवार हमारी ये परिवार हमारी लड़की को शादी होने के बाद तंग करेगा। तो उसके पिता के उसके भाई के दिमाग में घुस गया, तो उन्होंने थोड़ा उसको फिर से कितनी देर पहले बात हुई है? फिर से ये 15-20 मिनट पहले, शायद नहीं 15-20 नहीं 11 बजे के आसपास ये हुआ था। रात 11 बजे। हाँ, उसके बाद फेरा ही होना था, लेकिन वो मेकअप में बिजी थी या पता नहीं क्या था। उससे पहले सारा ठीक ठाक था सब उससे पहला सब ठीक था। वो चेन लेने से ही। आप प्रॉपर कहाँ से हो? मैं जींद से हूँ। और जो कार की बात है ना, 1 महीने पहले मेरे पास उनका कॉल आया था उसके पापा का कि हम आपको कोई 10 लाख के आसपास की कार दे रहे हैं। तो मैं बोला था कि मुझे कार नहीं चाहिए, मैं बाद में लूँगा। तो वो बोले कि जब तुम लो तो तब बता देना। तो मैं बोला सर आप समझे नहीं हो, मैं कार लूँगा अपने पैसे से लूँगा, 1-2 साल बाद ले लूँगा। तो वो बोले चलो अच्छा है। उसके बाद अगले दिन उस लड़की का उन्होंने ऑफ़र की थी। उसके बाद अगले दिन उस लड़की का कॉल भी आया कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जो है कार वगैरह से जो है, मतलब कि कार को भाव नहीं दिया आपने, जो है किसी पर्सन को जो है भाव दिया। तो कार का ये अभी जब वो शादी टूट गई कल, तो एकदम से वो बाहर आए, बोले इनको ये चाहिए, इनको वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए था। इवन सोने की चेन भी नहीं चाहिए थी। लड़की कितनी पढ़ी लिखी हो? लड़की PhD कर रही है। PhD कर रही है? किस में? लॉ में? हाँ, वो बोले कि हमारी बेटी लॉ कर रही है और ये वो, तो सब लॉ जानती है। तो अभी ऐसे आरोप भी लगे कि आपने अपने भाई के लिए सोने की चेन वगैरह मांगी। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोला था इसको भी रख लो, वो जो चेन वो मुझे दी थी, मैं बोला था इसको रख लो, मुझे नहीं चाहिए। कल सुबह तुम्हारी बहन आएगी, तुम्हारी फिर से आएगी। कुछ हमारे पास कल 6 तारीख की बात है, हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है कि इस प्रकार की एक यहाँ पर गोल्डन मोमेंट्स करके रिसोर्ट है, वहाँ पर किसी प्रकार की शादी में किसी प्रकार की दहेज की जो मांग है वह हुई थी। उस संदर्भ में एक दरख्वास्त आई है, उस दरख्वास्त पे हमने FIR लॉन्च कर दिया। उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कितने लोगों पर FIR कर दी है? अभी FIR दर्ज 3 लोगों की हुई है। 3 लोगों के इन्होंने नाम लिखवाए हैं, लड़की जो लड़का है उस पर, और लड़के का फादर, लड़के की मदर पे। अभी कार्रवाई जारी है? हाँ, अभी कार्रवाई जारी है।